हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास में जहांगीर की धार्मिक नीति। इसके पहले वीडियो में हमने जहांगीर के समय में हुए विद्रोहों पर बात की थी कि जैसे खुसरो का विद्रोह और खुर्रम का विद्रोह। तो दो महत्वपूर्ण जो विद्रोह थे उसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। उसमें एक विद्रोह रह गया था कि जो महाबत खान का विद्रोह है वह भी जहांगीर के समय का एक महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है, क्योंकि उसमें महाबत खान ने जहांगीर और नूरजहां दोनों को बंदी बना लिया था और फिर उसी विद्रोह में नूरजहां की सूझबूझ से और उसकी अक्लमंदी से ही जहांगीर और नूरजहां दोनों महाबत खान की कैद से मुक्त हो पाए थे। तो इस वजह से महाबत खान का विद्रोह भी जहांगीर के समय के विद्रोहों में एक प्रमुख विद्रोह माना जाता है, जो जहांगीर के शासनकाल के आखिरी दिनों में हुआ था। तो उसमें नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस वजह से कभी यह क्वेश्चन आ सकता है कि किस विद्रोह में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी और महाबत खान का विद्रोह या फिर किसके समय में हुआ था। तो ये आ सकता है, इसको जानते रहें। तो अब आज हम बात कर रहे हैं जहांगीर की धार्मिक नीति की कि अकबर की धार्मिक नीति में हमने देखा था कि कैसे उसने सुलह कुल की नीति बनाई थी, इबादत खाने में अन्य धर्मों से चर्चा किया करता था और फिर उसने दीन इलाही की स्थापना भी की थी। तो अब देखें तो उसके अकबर के मरने के बाद जहांगीर ने उस नीति पर कितना चलने की कोशिश की या कितना सफल रहा, इस विषय में एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि अकबर के बाद उसकी सुलह कुल की नीति पर उसके बाद क्यों कौन कौन से बादशाह चले थे। तो उसमें जहांगीर और शाहजहां दोनों को सही माना जाता है कि काफ़ी हद तक जहांगीर ने भी और फिर शाहजहां ने भी अकबर की जो सुलह कुल की नीति उसने बनाई थी उस पर चलने की कोशिश की थी। हालांकि पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ जो अंतर विरोध हैं वह दोनों में देखने को मिलेंगे। शाहजहां के समय कट्टरता अधिक बढ़ गई थी और जहांगीर ने भी सिखों के मामले में और फिर बाद में जैनों के मामले में भी काफ़ी कट्टरता दिखाई थी, लेकिन शुरुआती समय में या कुछ समय में देखें तो वह उदार भी रहा। तो आज देखते हैं इसी में जहांगीर की धार्मिक नीति। इसमें जहांगीर की धार्मिक नीति के विषय में जहांगीर अपनी पुस्तक तुजू के जहांगीरी में एक अपने पिता के विषय में, अपने पिता अकबर की धार्मिक नीति के विषय में एक बात कहता है। यह पहले नेट में पूछा गया था, तो इसको जानते रहें। जरूरी नहीं है कि वैसे ही आए, कभी बदल भी जाता है, थोड़ा बदलाव करके उसमें क्वेश्चन को नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उसको हमने नहीं लिखा है। तो जहांगीर ने अपनी पुस्तक में कहा कि फारस में सिर्फ शियाओं के लिए स्थान है, जबकि तुर्की, तुरान और हिंदुस्तान में सुन्नियों के लिए, और जबकि मेरे पिता का जो प्रभुत्व था या उनका जो शासनकाल था उसमें सभी धर्मों के मानने वालों के लिए स्थान था। तो इसी तरह का जो कथन है अकबर की धार्मिक नीति के विषय में तुजू के जहांगीरी में जहांगीर कहता है। तो अब आगे देखें तो जहांगीर कितने हद तक अकबर की धार्मिक नीतियों पर चला, हम उसकी बात करते हैं। तो सामान्यतः जहांगीर अकबर की धार्मिक उदार नीति पर हमें चलते हुए दिखता है। उसने काफ़ी हद तक अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। तो अकबर की उदार धार्मिक नीति पर चलने की जहांगीर ने कुछ कोशिश की, अब पूरी तरह से नहीं, पर वह उसने काफ़ी हद तक उसका अनुसरण किया। फिर जो अकबर की जो नीति थी सुलह कुल की, जो सभी धर्मों में सत्य है, इसको जो अकबर ने जान लिया था और इस नीति पर जहांगीर भी इसको मानता था। यही वजह है कि बाद में अब देखेंगे कि जो हिंदू एक विद्वान वैष्णव संत जदरूप गोसाई था, अकबर जहांगीर उससे काफ़ी चर्चा किया करता था। तो जहांगीर सुलह कुल का जो अकबर की जो नीति थी उसका अनुसरण करता था और उसके बाद मुरीद बनाना, शस्त्र और सभी देना जहांगीर ने भी जारी रखा। तो मुरीद बनाने की जो परंपरा थी यह दीन इलाही से आई, जिसे अकबर ने शुरू किया था 1582 में। तो उसी के तहत पूरी तरह से अकबर की मृत्यु के बाद दीन इलाही और उसके नियमों को जहांगीर ने अनदेखा तो कर दिया, लेकिन मुरीद बनाना अभी भी उसने जारी रखा और शस्त्र और सभी देना भी उसने जारी रखा था। तो यह जानते रहें कि दीन इलाही वैसे व्यवहारिक रूप में जहांगीर ने उसको कोई मान्यता नहीं दी, लेकिन फिर भी वह मुरीद बनाता था। उसने भी उसके तहत मुरीद बनाना जारी रखा।
और सस्त और सभी दोनों देना जारी रखा। और सभी जो है, सभी है बादशाह का एक चित्र होता था। और इसका शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो इसका मतलब है कि एक चित्र या पोर्ट्रेट। तो सभी का मतलब था बादशाह का चित्र। तो कोई ऐसी सामग्री अपने मुरीदों को जिस पर बादशाह का चित्र बना हो, उसका सबीह बना हो, तो यह देना जहांगीर ने जारी रखा। और फिर आगे देखें तो जहांगीर प्रकाश या नूर से जहांगीर को बहुत प्रेम था। प्रकाश कहें या सूर्य कहें, या पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसे सूर्य से या फिर प्रकाश से या नूर से बहुत प्रेम था। और इसी वजह से अब देखेंगे कि जहांगीर को नूर से इतना प्रेम था या फिर प्रकाश से कि उसने अपना जो नाम है वह नूरुद्दीन रखा था, नूरुद्दीन जहांगीर। तो उसने अपना नाम भी नूरुद्दीन जहांगीर रख लिया था। और फिर अपनी पत्नी जो मेहरुन्निसा थी उसका भी आप नाम देखेंगे तो मेहरुन्निसा से उतने जहांगीर ने नूर जहां नाम रखा, फिर नूर महल नाम रखा। तो इस तरह से यह जहांगीर का नूर के प्रति या प्रकाश के प्रति प्रेम दिखाता है कि इसी वजह से उसने अपनी भी उपाधि अपने नाम के आगे नूरुद्दीन रखी और फिर अपनी पत्नी का भी। तो यह भी जानते रहें कि कौन सा मुगल बादशाह था जो नूरुद्दीन की उपाधि धारण करता था या फिर नूर या प्रकाश से जिसे बहुत प्रेम था, तो वह जहांगीर है। अब फिर आगे देखें तो जहांगीर के दरबार में होली, दिवाली और दशहरा जैसे अकबर के समय में हिंदू रीति रिवाज के जो त्यौहार थे, दिवाली, दशहरा, ये सब मनाते हुए अकबर ने छूट दे रखी थी, वह जहांगीर के दरबार में भी इसकी छूट रहती थी। और ऐसा जहांगीर ने भी इस रिवाज को जारी रखा। तो दरबार में होली, दिवाली, दशहरा, यह सभी रिवाज जैसे पहले मनते आए थे हिंदू, वैसे ही जहांगीर के समय में भी मनाते थे। ऐसा जहांगीर का कहना है कि उसने इन त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई और यह सब चलता रहा। और जबकि जहांगीर खुद भी बताता है कि उसे इन त्योहारों में काफ़ी रुचि थी, उसने दिवाली भी मनाई और फिर वह दिवाली के त्योहारों में भाग भी लेता था। फिर आगे देखें तो 1612 में जहांगीर ने राखी भी बंधवाई, जो एक हिंदू रीति रिवाज परंपरा थी। और फिर जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलना भी, वह दिवाली के दिन जुआ भी खेलता था। इस पर भी पूछा गया है कि कौन सा मुगल बादशाह था जो दिवाली के दिन जुआ खेलता था। और जहांगीर बताता है कि वह दिवाली के दिन जुआ खेलता था और यह 3 रातों तक चलता था। तो यह नेट में ही आया है कि 3 रातों तक दिवाली के दिन वह जुआ खेलते थे। हालांकि बाद में देखेंगे तो जहांगीर ने जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था और पहले तो वह खुद खेलता था दिवाली के दिन, ऐसा उसने खुद ही कहा है। और फिर जहांगीर ने उसकी धार्मिक सहिष्णुता को देखें तो उसके अपने दरबार में उसने श्रीकांत नामक एक हिंदू को अपना न्यायाधीश बनाया था। तो श्रीकांत नामक एक हिंदू जो जहांगीर का न्यायाधीश था, यह पहले पूछा गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक श्रीकांत नामक जो कश्मीर का निवासी था, एक हिंदू, जहांगीर ने उसे अपने राज दरबार में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। तो ये सब बातें थी जो तथ्यात्मक रूप से जहांगीर के विषय में बहुत पूछी जाती हैं। और अभी और भी चीज़ें हैं, हम इसको देखते हैं। तो जहांगीर की धार्मिक नीति में आगे हम देखें क्या हुआ। तो जहांगीर ने पुष्कर का जो क्षेत्र है वह ब्राह्मणों को मदद-ए-मास के रूप में दे दिया। तो यह पुष्कर क्षेत्र ब्राह्मणों को मदद-ए-मास के रूप में जहांगीर ने दिया। फिर ये मदद-ए-मास क्या है? तो मदद-ए-मास बहुत पूछा जाता है, यह बहुत जानना जरूरी है। तो यह राजस्व मुक्त भूमि है, यह भूमि का एक प्रकार है जो धार्मिक विद्वानों को, उलेमाओं को और सूफियों को दिया जाता था। तो मदद-ए-मास जो है यह राजस्व मुक्त भूमि है। राजस्व मुक्त भूमि या जागीर या भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जिसे यह मिलता था, उससे राज्य कोई भी भू राजस्व नहीं लेता था और यह धार्मिक विद्वानों को दी जाती थी। धार्मिक विद्वानों को यह मदद-ए-मास की जो भूमि है यह मिलती थी। तो अब आगे देखें तो जहांगीर ने ही जो वृंदावन के चैतन्य पंथी थे उनको भी 5 अनुदान प्रदान किए।
तो वृंदावन के चैतन्य पंथियों को भी जहांगीर ने ही अनुदान दिया। तो यह बहुत पूछा जाता है, क्योंकि जैसे अकबर ने भी जो सिख गुरु रामदास थे उनको भी 500 बीघा ज़मीन दी थी, तो वह बहुत बार पूछा गया है। फिर जहांगीर ने भी पुष्कर का क्षेत्र ब्राह्मणों को दिया और वृंदावन के चैतन्य पंथियों को भी 5 अनुदान दिए। तो ये सब जहांगीर की धार्मिक उदारता दिखाता है और यह है। फिर आगे देखें तो जहांगीर के समय में ही मथुरा में वीर सिंह बुंदेला का मंदिर बना। वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में मंदिर बनवाया था और जहांगीर के समय ही यह मंदिर बना। और फिर बनारस में भी बताते हैं कि लगभग 70 से अधिक मंदिरों का निर्माण जहांगीर के समय में ही बनारस में हुआ। तो यह था। फिर वीर सिंह बुंदेला जो है, वीर सिंह बुंदेला आप जानते हैं, इसने 1602 में अबुल फजल की हत्या की थी। अबुल फजल की हत्या की थी। और वीर सिंह बुंदेला को ही एक बार और यह पूछा गया है कि बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को कितने का मनसब दिया था। तो बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब भी दिया था। 3000 का मनसब, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला थी और उस हत्या में जहांगीर का हाथ ही था, जहांगीर ने यह करवाया था। तो इस वजह से उसने वीर सिंह बुंदेला को मनसब जो है 3000 कर दिया। फिर जहांगीर जो है वह कादरी सिलसिले के, तो कादरी जो एक सूफी सिलसिला है उसके एक प्रसिद्ध संत थे मियां मीर। मियां मीर से भी उसका संबंध था और मियां मीर एक कादरी सिलसिले के बहुत प्रसिद्ध संत हैं। और मियां मीर के विषय में बहुत क्वेश्चन इससे बने हैं कि मियां मीर लाहौर के निवासी थे और जैसे बताया ही यह कादरी सिलसिला है। और सूफियों को सिलसिलों की बात करें तो 14 सूफी सिलसिले जो थे, 14 सूफी सिलसिले, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने किया है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। और उसी में एक सिलसिला जो कादरी सिलसिला था, जो अकबर की वहजतुल वजूद की जो विचारधारा थी उसको मानता था। तो लाहौर के मियां मीर जो थे, यह लाहौर के थे। और मियां मीर से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जब गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जो मंदिर है उसकी नींव रखी, तो बताते हैं कि अमृतसर मंदिर की नींव भी सिख गुरु अर्जुन देव ने मियां मीर से ही रखवाई। और अर्जुन देव का मियां मीर से उनसे संबंध था, वो उनके अच्छे मित्र थे। तो यह भी महत्वपूर्ण कथन है कि अमृतसर मंदिर की नींव, अमृतसर मंदिर की नींव अर्जुन देव ने, सिख गुरु अर्जुन देव हैं, इन्होंने मियां मीर से ही रखवाई। मियां मीर से ही रखवाई। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है आगे और पहले भी पूछा गया है। अब आगे देखें जहांगीर का जो हिंदू वेदांत या फिर वैष्णव जो संत थे जदरूप से, यही जदरूप के विषय में जहांगीर का संबंध और उसके पहले अकबर का भी जो संबंध है यह बहुत पूछा जाता है। जहांगीर की धार्मिक नीति के विषय में सबसे अधिक जदरूप गोसाई से उसकी वार्ता और फिर जदरूप की जो उनका विद्वता है उसका प्रभाव जहांगीर पर, यही सबसे अधिक पूछा जाता है। तो जदरूप के विषय में देखें तो जदरूप जो है वह एक वैष्णव संत थे और वैसे तो उनका जो घर था वह गुजरात था, वह गुजरात के ब्राह्मण थे, लेकिन उनका निवास स्थान वो रहते थे उज्जैन में। तो यह महत्वपूर्ण है कि उनका जो निवास था वह उज्जैन में रहते थे और अकबर भी उनसे उज्जैन में ही मिला था पहली बार। तो जहांगीर उनसे 1616 में उज्जैन में मिला और उसने जदरूप से काफ़ी वार्ता की और बताते हैं कि वह जदरूप के इस मत से प्रभावित था। उनका कहना था कि जो हिंदू वेदांत है और जो सूफीवाद है वह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मुस्लिम सूफीवाद और हिंदू वेदांत जो है वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जदरूप की इस बात से या जदरूप गोसाई के इस कथन से जहांगीर बहुत प्रभावित था। इसी वजह से वह उनसे लगातार
कई बार मिलने जाया करता था और लगभग 1616 में उज्जैन में वह पहली बार मिले जदरूप गोसाई से और लगभग वह उनसे 7 बार मिला था। तो जदरूप गोसाई से वह लगभग 7 बार मिला था और 1616 में उज्जैन में वह पहली बार मिला और उज्जैन में ही अकबर भी जदरूप गोसाई से पहली बार मिला था। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन कौन से लोग थे जो जदरूप गोसाई से मिले थे या उनसे किसी भी मामले में धार्मिक चर्चा करते थे या किया करते थे। तो जदरूप गोसाई से मिलने वालों में सबसे पहले अकबर था, जैसा हमने बताया कि अकबर जो उज्जैन में सबसे पहले उनसे मिला ही था। फिर उसके बाद जहांगीर था जो उज्जैन में 1616 में मिला। फिर अकबर के दूध भाई मिर्ज़ा अजीज़ कोका थे जो जदरूप गोसाई से मिल चुके थे। तो यही 3 लोग थे जो जदरूप गोसाई से मिले थे और दूसरा शाहजहां और दूसरे लोग नहीं थे। तो यही 3 लोग थे। तो जदरूप गोसाई के विषय में ही सबसे अधिक याद रखने वाली बात है, खास करके उनका जो जहांगीर से संबंध है, उनसे मिलने वाले जो 3 लोग हैं और फिर जहांगीर का जदरूप गोसाई का जो प्रभाव है जहांगीर पर यह, तो यही चीज़ें सबसे अधिक पूछी जाने वाली हैं। तो जहांगीर की धार्मिक नीति में आज इतना ही। अब कुछ चीज़ें बची हैं, खास करके 1-2 और कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो जहांगीर के विषय में उसकी धार्मिक नीति से संबंधित हैं। उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे और फिर हम उसके बाद शुरू करेंगे शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। अब मुग़ल वंश के इतिहास में हम शाहजहां और औरंगजेब यही 2 देखेंगे और फिर उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला है उसकी बात हमने अभी नहीं की है, और मुग़ल चित्रकला और फिर मुग़ल स्थापत्य कला, फिर संगीत और फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिर मुग़ल अर्थव्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था, इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे एक क्रम से। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।